माय डियर स्टूडेंट, मैं राकेश चौधरी अपने इस YouTube चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पहला चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे और उसके आगे का सेगमेंट आज अपन ले रहे हैं बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। कि जब दो या दो से ज़्यादा आवेश हमारे पास किसी सिस्टम पर होते हैं तो उनके कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र है वो किस तरीके से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स रिलेटेड वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या चीज़ है? जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जो आवेश हैं वो किसी एक वस्तु पर उपस्थित होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, ये एक सिस्टम दे दिया। इस सिस्टम में अलग अलग आवेश हैं, यहाँ Q1 है, Q2, Q3, Q4 एंड Q1। अब इस स्थिति में अगर इस बिंदु P पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि आवेशों के निकाय में किसी अभिष्ट बिंदु पर, तो अभिष्ट बिंदु कौन सा हो गया हमारा? P। उस अभिष्ट बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर निकाय में उपस्थित शेष आवेशों, ये रे, तो बाकी के जितने भी आवेश हैं निकाय में उपस्थित सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के सदिश योग के समान होता है। कि इस बिंदु पर जो भी परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो Q1 अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, Q2 अपना करेगा, Q3 अपना करेगा, Q4 अपना करेगा, Q1 अपना करेगा। उन सभी विद्युत क्षेत्रों की वैल्यू हम निकालेंगे और उनका सदिश योग अपन करेंगे, यानी उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। अब देखो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्थिति सदिश की। तो मैं मान लेता हूं कि Q1 आवेश मेरा जहां पर है और उस Q1 आवेश का बिंदु P के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है ये वाला, इस स्थिति सदिश को मैं ले लेता हूं R1 वेक्टर। अब R1 वेक्टर किसका स्थिति सदिश हो गया? यहां पर किसका हो गया? Q1 का। किसके सापेक्ष? P के सापेक्ष। अब Q1 P पर जो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, भाई प्लस है यहाँ पे, तो प्लस से दूर ही जाते हैं, तो वो E1 वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। Q2 अपना जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा इस पॉइंट पर वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा? E2 वेक्टर। Q3 जो अपना करेगा वो कर लेगा इस डायरेक्शन में, Q3 से दूर जाएंगे तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में E3 वेक्टर। Q4 जो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो करेगा इस डायरेक्शन में, यानी इधर, तो ये हो गया E4 वेक्टर। और ऐसे ही Q1 अपना जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो इस डायरेक्शन में और ये हो जाएगा En वेक्टर। स्थिति सदिश Q1 का क्या हो गया? R1 वेक्टर। तो परिमाण यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है उसका परिमाण R1 है। सेम ऐसे Q2 का P के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 वेक्टर, Q3 का P के सापेक्ष स्थिति सदिश R3 वेक्टर, ये R4 वेक्टर, और Q1 और P के बीच का डिस्टेंस हो गया Rn, और वेक्टर में Q1 का स्थिति सदिश हो गया Rn वेक्टर। तो ये तो बात हो गई डायग्राम की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की। किस जगह निकालना है? P पर। कितने आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र होगा? n आवेशों के कारण। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा तो अध्यारोपण सिद्धांत से बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या नाम देते हैं उसको? EP वेक्टर दे दे। तो EP वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? Q1 जो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो E1 वेक्टर प्लस Q2 के कारण E2 वेक्टर, Q3 के कारण E3 वेक्टर, Q4 के कारण E4 वेक्टर, और ऐसे ही Q1 के कारण En वेक्टर। लिख दें यहाँ पर, जहां E1 वेक्टर कोमा E2 वेक्टर कोमा E3 वेक्टर डॉट 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 En वेक्टर। क्या चीज है ये? आवेशों कौन कौन से? Q1 कोमा Q2 कोमा Q3 डॉट 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 Qn के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं,
ये विद्युत क्षेत्र हो गया। किसके कारण हो गया? बाकी के जितने भी ये जो आवेश बचे हुए थे सिस्टम में Q1 Q2 Q3, इनके कारण बिंदु P पर क्या हो गया? इनका विद्युत क्षेत्र हो गया। अब बात आई वैल्यू रखने की। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि Q आवेश से R दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है कि Q से R दूरी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र KQ/R²। तो सेम वही चीज यहां पर है। अब मेरे को E1 की वैल्यू रखनी है, तो E1 क्या है? Q1 आवेश से R1 दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बच्चों? EP वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? KQ1/R1 वेक्टर का स्क्वायर परिमाण में ले लिया, साथ में उसको उसके एकांक सदिश से गुणा करवा दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट KQ1/R1² भी ले सकते हो, क्योंकि मोड ऑफ R1 वेक्टर ही तो R1 के इक्वल होता है, परिमाण ही तो है उसका। तो अपन इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस E2 Q2 से R2 दूरी पर, Q2 कहां अपना? ये रहा। Q2 से R2 दूरी पर इस जगह पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? KQ2 mod of R2 वेक्टर स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस KQ3 R3 का स्क्वायर इंटू R3 कैप, और ऐसे ही Q1 के कारण क्या हो जाएगा? KQ1 Rn वेक्टर का स्क्वायर इंटू Rn कैप। R1 कैप, R2 कैप, R3 कैप, Rn कैप, ये क्या है? ये एकांक सदिश हैं। किनके? आवेशों Q1 Q2 Q3 Q1 के एकांक सदिश हैं बिंदु P के सापेक्ष। अब जहां R1 कैप, R2 कैप, R3 कैप, R4 कैप डॉट Rn कैप किसके हैं बच्चों? ये हैं जो हमारे आवेश हैं। आवेशों Q1, Q2, Q3 डॉट Qn के किसके सापेक्ष? बिंदु P के सापेक्ष एकांक सदिश हैं, के सापेक्ष एकांक सदिश है। तो इस तरीके से अध्यारोपण का सिद्धांत है वो अपने को करना है। और एकांक सदिश हम जानते ही हैं कि R1 कैप क्या होता है? उस सदिश और सदिश के परिमाण का अनुपात क्या कहलाता है? एकांक सदिश। तो ये वैल्यू भी यहां पर पुट कर सकते हैं। R1 कैप को मैं लिख सकता हूं कि R1 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R1 वेक्टर। R2 कैप को लिख सकता हूं मैं कि R2 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R2। तो ये तो था बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। जब दो या दो से ज्यादा आवेश हमारे पास होते हैं तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब लेते हैं अपन इन पर न्यूमेरिकल कि अध्यारोपण सिद्धांत के जो न्यूमेरिकल हैं वो किस तरीके से अपने से पूछे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है अध्यारोपण सिद्धांत का वो मैं ले रहा हूं। क्या दिया अपने को? 60 माइक्रोकुलाम माइनस 40 माइक्रोकुलाम परिमाण के दो आवेश और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी अपने को? 20 सेंटीमीटर दे दी। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र अपने को ज्ञात करना है। देखो क्या दे दिया अपने को? दो आवेश दे दिए। पहला कितना है? 60 माइक्रोकुलाम। दूसरा कितना हो गया बच्चों? -40 माइक्रोकुलाम। माइनस का दिया है, ध्यान रखना, ये माइनस देते गड़बड़ कर देता है फिर दिशा में। तो ये माइनस का 40 माइक्रोकुलाम और दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को दे दी 20 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस अपने को दे दी 20 सेंटीमीटर। ये पॉइंट दे दिया ए, ये दे दिया बी। आगे क्या करें? इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। मध्य बिंदु कहां है अपना? ये रहा। तो इस बिंदु सी पर अपने से कहा गया है कि यहां बताओ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ ही चुके हैं तो बीच में नहीं आ रहा, थोड़ा सा इधर ले लूं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत अपन पढ़ ही चुके हैं कि बिंदु सी पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा कितने आवेशों के कारण होगा? दो के कारण। तो पहले देखो, एक तो ए अपना क्षेत्र उत्पन्न करेगा और एक बी अपना क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ए पर प्लस, आपको बताया हुआ है जहां विद्युत क्षेत्र निकालेंगे वहां एक परीक्षण आवेश मान के चलते हैं, वो हमेशा प्लस का होता है। तो यहां प्लस, यहां प्लस, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण। ए के कारण सी पर निकाल रहे हैं तो ए से दूर जाएंगे, सी हमारा बीच में आना चाहिए। उसके बाद लगाओ तीर का निशान और यहां रख दो ई ए वेक्टर। फिर बी के कारण देखेंगे, सी पर प्लस, बी पर माइनस, प्लस माइनस में आकर्षण। तो
वैसे भी माइनस में विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर ही होती है। आकर्षण में दूसरा तरीका पहले वाला याद रखना चाहो तो भाई जिसके कारण निकालते हैं उसी की ओर जाते हैं, तो बी के कारण निकाल रहे हैं तो बी की ओर ही चले जाएंगे। ये हो गया ई बी वेक्टर। कितने विद्युत क्षेत्र? दो, दोनों के बीच का कोण 0, 0 में क्या करोगे? जोड़ना है, तो मान निकाल लें। तो सबसे पहले 60 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र, और वो हो गया ई ए। सीधा फॉर्मूला लगाओ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू लास्ट में रख देंगे। के क्यू की वैल्यू कितनी है? 60 माइक्रो, तो इंटू 10⁻⁻⁶ आर। ए के कारण सी पर निकाल रहे हैं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 का आधा 10, तो 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों 60 के इंटू 10 की पावर पे आ जाए तो -2 नीचे हो गई, ऊपर जाएंगे तो प्लस की इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन अपॉन कूलाम। सेम ऐसे ही किसके कारण निकालो? -40 के कारण। तो -40 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB इज इक्वल्स टू के कितना? -40। माइनस को शामिल नहीं करना अपने को, क्योंकि वो मैंने डायरेक्शन में आपको बता दिया है, तो उसको प्लस ही रख लेंगे। तो 40 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ये हो गया 40 के इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन अपॉन कूलाम। दोनों वैल्यूज आ गई। दोनों के बीच का कोण कितना है? 0, तो बीच का एंगल 0 डिग्री है। हैंस ई ए और ई बी का परिणामी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो परिणामी ई आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई ए प्लस ई बी, दोनों को ऐड कर दो। देन 60 के इंटू 10⁻⁻4 प्लस 40 के इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल्स टू 100 के इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻4 के की वैल्यू पुट कर दी। देन ये हो गया हमारे पास 9 इंटू 10⁻4 को देख लो अब। 9 और 2 11, 11 - 4 तो 7 हो गया। 9 इंटू 10⁻7 न्यूटन अपॉन कूलाम। इस तरीके से ये जो दोनों थे इनका रिजल्टेंट हमने निकालना है। तो सेम वही मेथड अपने को यूज में लेना जिस तरीके से हम परिणामी बल है वो निकालते थे। अब चलते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब हमारे पास दे दिया अपने को 2 अलग अलग चार्ज हैं। एक दे दिया 25 माइक्रोकूलाम, दूसरा दे दिया 9 माइक्रोकूलाम। परिमाण के 2 आवेश परस्पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा? तो देखो, ये ली हमने एक स्ट्रेट लाइन, यहां रखा 25 माइक्रोकूलाम, यहां रखा 9 माइक्रोकूलाम। डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस विच इज 60 सेंटीमीटर, तो ये दे दी हमें 60 सेंटीमीटर। अब आगे अपने को कहा गया इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। अब देखो, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन सी? यही तो है। अब आपको पहले भी बताया था एक क्वेश्चन में मैंने ऐसा कि परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 कहां होगा? अगर दोनों परिमाण में समान है तब तो वो पॉइंट अपने को बीच में मिलेगा। क्यों? आप इसके कारण देखोगे तो इससे दूर जाएंगे, एरो इधर लगाएंगे। इसके कारण देखोगे तो इधर से दूर जाएंगे, एरो इधर लगाएंगे। दोनों के बीच का एंगल 180 आएगा। 180 में हम माइनस करते हैं, माइनस करने पर ही 0 आ सकता है, अदरवाइज तो आएगा नहीं। अगर मैं एक कह दूं कि यहां है, मान लो ये है वो पॉइंट जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 है, नहीं हो सकता। क्यों? इसके कारण देखोगे तो इससे दूर जाएंगे तो एरो इधर लगाएंगे, इससे भी दूर जाएंगे तो एरो इधर लगाएंगे। दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में आ गए, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। 0 में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड करने ये भी प्लस का आएगा, दूसरा भी प्लस का आएगा, तो प्लस को प्लस में ऐड करने पर 0 हो नहीं सकता। तो कंफर्म है कि अगर दोनों तरफ प्लस प्लस है या दोनों तरफ माइनस माइनस है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कहीं बीच में ही जाके 0 होगा। मान लो इस बिंदु पर हो गया, क्या लिखेंगे? मैंने मान लिया, माना ए से x सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यहां कोई पॉइंट दे दिया C। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? 0 है। बाकी डिस्टेंस कितनी बच गई भाई? 60 - x बच गई।
यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी बच गई? 60 माइनस x। क्या करोगे? बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र निकाल लो। पहले दिशा देख लें, A से दूर जाएंगे, C बीच में आना चाहिए, EA। B से दूर जाएंगे, C बीच में आना चाहिए, EB। अब पहले EA की वैल्यू डायरेक्टली बता दूं मैं आपको, EA कितना हो जाएगा? फॉर्मूला वही KQ/R²। तो K की जगह K, और Q कितना है? 25 माइक्रोकुलाम। तो 25 इंटू 10⁻⁻⁶, K की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। R अक्ष सेंटीमीटर है, अब चाहें तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में कटने हैं ये जाके, तो यहीं सेंटीमीटर से रख के कर लें इसको, तो अक्ष का स्क्वायर। फिर सेम ऐसे ही किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? EB की। 9 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र, वो क्या हो गया? EB। देन KQ/R²। K कितना है? 9 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 60 माइनस x का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का चाहिए परिणामी, EA तथा EB का परिणामी। तो बच्चों दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री और बीच का कोण 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में हम घटाते हैं तो क्या हो गया? EA माइनस EB। इसकी वैल्यू कितनी दे दी अपने को? 0, क्योंकि अपने को कहा गया है कि उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होना चाहिए। तो 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब 0 कब होगा यहाँ पे? जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। एक इधर है, दूसरा इधर है, तो दोनों परिमाण में समान होंगी, दिशा में विपरीत होंगी, तभी जाके 0 हो सकता है। तो इस सिचुएशन में E की जगह मैं 0 पुट कर दूं, इसका मतलब ये हो गया EA और EB दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो दोनों आपस में इक्वल होंगे तो दोनों को इक्वल कर दें, तो K 25 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू K 9 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 60 माइनस x का होल स्क्वायर। K 10⁻⁻⁶, K 10⁻⁻⁶ कैंसिल, क्या बच गया अपने पास? 25 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 60 माइनस x का होल स्क्वायर। अब अगर इसको आगे जाकर अपन सोल्व करेंगे, स्क्वायर लेके सोल्व करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये जो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें वैल्यू कुछ इस तरीके की देगा कि वहीं पर हम उसका अंडर रूट ले सकते हैं, वर्गमूल ले सकते हैं। अब यहीं पर वर्गमूल ले लो, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 अपॉन x, और इधर इसका वर्गमूल लोगे आप, क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 60 माइनस x। अब क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा कर दें, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 300 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 3x, देन 8x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 300, देन x इज इक्वल्स टू आ गया 300 अपॉन 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस आवेश से इसको सॉल्व कर लेंगे, 300 अपॉन 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट C पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। फिर यहां हमने बात की मैंने अब 2 आवेशों की, अब मेरे पास 3 आवेश हो जाएं या 3 से ज्यादा हो जाएं, तब परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो हम किस तरीके से निकालते हैं, तो उसके लिए लेते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो इसी सीरीज में अपन लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको बता रहा हूं 4 आवेशों के कारण कि अगर हमारे पास मान लीजिए 4 आवेशों का सिस्टम हो और फिर अपने को कहा जाए कि परिणामी बल ज्ञात करो, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? क्या दे दिया इस बार दे दिया साहब अपने को एक वर्ग, और वर्ग दे दिया ABCD, उसके चारों कोनों पर क्रमशः 2, 4, 6 और 8 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं। और कहाँ पूछा है? अपने को कह दिया कि इस वर्ग के केंद्र पर O पर क्या निकालना है? परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और क्या दे दिया साथ में? इस बार विकिरण की लंबाई दे दी, यहां से लेके यहां तक इसका जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी दे दी अपने को? 2 मीटर दे दी। अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितने आवेशों के कारण होगा? 4 के कारण। तो सबसे पहले दिशा देखेंगे, डायरेक्शन, किस आवेश के कारण बिंदु केंद्र पर विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में होगा? पहले इसके कारण देखूं, यहां प्लस, जहां मानते हैं वहां प्लस, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, वैसे भी प्लस है, 2 से विद्युत क्षेत्र दूर ही जाएगा, तो O को सेंटर में लेने के बाद लगा दो आप तीर का निशान। क्या लिख दें? EA वेक्टर। B के कारण देखोगे तो प्लस प्लस प्रतिकर्षण, B से दूर जाएंगे, O बीच में आना चाहिए, ये हो गया EB वेक्टर।
अब अगर ये 4 माइक्रोकुलम माइनस का होता तो क्या होता, माइनस आते ही गड़बड़, तब दिशा चेंज हो जाती। माइनस में अंदर की ओर जाते हैं तो तीर का निशान इधर लगा देते, प्लस से इसलिए इधर आ गए। प्लस 6 के कारण ओ पर इधर ईसी, 8 के कारण इधर ईडी, हो गए चारों। अब बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र अपने को निकालना है। अब डायरेक्ट ही बता दूं, सबसे पहले चारों की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप लोग। फॉर्मूला लगाना है वही KQ/R²। तो K को K रहने दो एक बार, Q पहले मैं A के कारण निकालूं तो 2 माइक्रोकुलम के कारण O पर विद्युत क्षेत्र, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, आधा हो गया विकिरण का। तो K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 का स्क्वायर विच इज 2K इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन अपॉन कूलम। EB K कितना है B पर 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 का स्क्वायर विच इज 4K इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन अपॉन कूलम। EC 6K इंटू 10⁻⁻6 डायरेक्ट लिख दूं अब, और ED ये हो जाएगा कितना है 8, तो 8K इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 का स्क्वायर न्यूटन अपॉन कूलम। ये 4 विद्युत क्षेत्र थे, चारों का मान हमने निकाल लिया। अब आता ही परिणामी निकालने की। तो परिणामी निकालने के लिए सबसे पहले किन दो को सोल्व करेंगे, तरीका बताया हुआ आपको, एक बार फिर बता दूं कि हमने ये कोण देखे थे 0 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद में 90 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री, 180 डिग्री। सबसे सिंपल मेथड ये होता है कि सबसे पहले उन दो को सोल्व करो जिनके बीच का एंगल कितना है 180। अब बताओ 4 है हमारे पास, क्या उनमें कोई 2 ऐसे हैं जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री है? बिल्कुल है। कौन कौन से हो गए? एक तो EA हो गया, एक EC हो गया। पहले इन दोनों का परिणामी निकाल लेंगे, बाद में इन दोनों का परिणामी निकाल लेंगे। तो पहले इन दोनों का निकाल लें एक बार। तो EA तथा EC का परिणामी, EA और EC का परिणामी, उसको नाम दे दिया मैंने E1 डैश। एक बार E1 डैश नाम दे दे। दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री। 180 में क्या करते हैं? माइनस, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करते हैं। ये रहा EA और ये रहा EC। बड़ा कोण है 6K, छोटा क्या है 2K, इसमें से इसको घटा दो तो EC माइनस EA। E1 डैश इज इक्वल्स टू कितना है वैल्यू हमारे पास 6K इंटू 10⁻⁻6 माइनस 2K इंटू 10⁻⁻6। देन E1 डैश इज इक्वल्स टू कितना बच गया 4K इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन अपॉन कूलम। अब इसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी अपने को। E1 डैश हमारा किधर होगा? ये इधर, इस इधर। इन दोनों का जो परिणामी निकाला वही तो है E1 डैश, और उसकी दिशा जिसका मान ज्यादा है, ज्यादा कौन है? EC। तो E1 डैश हमारा हो जाएगा इधर, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उधर ही हो जाएगा। फिर मैं बात करूं, अब ये 2 बच गए, इन दोनों का निकाल लो एक बार। किस किस का? EB तथा ED का परिणामी। तो EB और ED का परिणामी क्या नाम दे दें? E2 डैश। क्या हो जाएगा? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। ED बड़ा है, उसमें 8 क्या आ रहा है, EB में क्या आ रहा है 4 क्या आ रहा है, कर दो माइनस। E2 डैश इज इक्वल्स टू 8K इंटू 10⁻⁻6 माइनस 4K इंटू 10⁻⁻6। देन E2 डैश इज इक्वल्स टू 4K इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन अपॉन कूलम। E1 डैश आ गया, E2 डैश आ गया। अब 4 थे हमारे पास, EA, EB, EC, ED। चारों में से 2-2 को सोल्व करके अब कितने रह गए हमारे पास? 2। पहले इसकी दिशा देख लें। E2 डैश किधर होगा? बड़ा कोण था ED, तो जो बड़ा था उसकी ओर क्या हो जाएगा हमारा E2 डैश। तो E1 डैश तो आया इधर, E2 डैश आया इधर। अब ये 2 ही तो बच गए हमारे पास। इन 2 का परिणामी अपने को निकालना है, और उसके लिए इन दोनों के बीच का कोण कितना है 90। देखो ये वाला कोण, ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। परिमाण देखो, E1 डैश का परिमाण ये रहा, E2 डैश का परिमाण ये रहा। इन दोनों का चाहिए अपने को परिणामी। तो अतः है E1 डैश तथा E2 डैश का परिणामी। भाई 4 थे, 4 को सोल्व करते हुए 2 में आ गए, इन 2 का लास्ट में फाइनल निकाल लेंगे।
दोनों के बीच का एंगल, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इनका जो परिणामी आएगा वो कितना गुना हो जाए, 90 डिग्री में कितना हो जाता है, √2। 90 डिग्री में आपको बताया कि अगर F1 और F2 दोनों सेम हैं तो हमारा जो परिणामी बल हो जाता है वो हमारे मूल आवेश का √2 गुना हो जाता है। तो E इज इक्वल्स टू हो गया √2 E1 डैश या E2 डैश लिख दो। देन E इज इक्वल्स टू √2 इंटू ये रहा वैल्यू 4k इंटू 10 to the power -6। Then our answer will be 4√2 into k into 10 to the power -6. Then E is equals to 4√2 into 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power -6। इसको सॉल्व कर लेंगे एंड इट्स यूनिट विल बी न्यूटन अपॉन कूलम्ब। फिर बात आई इसकी डायरेक्शन की कि इन चार के कारण हमने यहां विद्युत क्षेत्र निकालना था। अब जो परिणामी आया है E, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर होगा, देखो E1 डैश इधर है, E2 डैश इधर है, तो इन दोनों का परिणामी इनके बीच में से तो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ER हो गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र हो गया। किस बिंदु पर, O पर। इस तरीके से ये अपने को सॉल्व करना था। तो ये था अध्यारोपण का सिद्धांत, इन पर आधारित न्यूमेरिकल। इसके बाद अब हम चलेंगे विद्युत द्विध्रुव और उनकी अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।